आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा वो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से जो मैं कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुनते हो अरे दुखियों की पुकार, सुना हो सुनते हो बस दुखियों की पुकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो ताली बजाएंगे तो आनंद मिलेगा, क्योंकि जो ताली बजाएंगे उनको और जगह ताली बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में 3 जगह ताली बजती है, नंबर 1 हाथ पर, नंबर 2 माथ पर और नंबर छाती पर। डूब गई क्यों नैया जब तुम थे खेवनहार, डूब गई जब नैया जब तुम थे खेवनहार। यहाँ से जो मैं हारा दुख में संवरिया तुमसे प्रीति बढ़ाई, सुख में कभी तेरी याद न आई। हरि बोल। संवरिया तुमसे प्रीति बढ़ाई, सारा दोष है मेरा, मैं स्वार्थी हूँ ये माना हूँ। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो हारा को सुनाया बाबा अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ही ठिकाना। जिनको बताया बाबा अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ही ठिकाना। इसीलिए तो आया, इसीलिए तो आया हे प्यारे तेरे द्वार, इसीलिए तो आया हे प्यारे तेरे द्वार।
हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। क्या बोलना पड़ेगा? इस तरह जब आनंद आए तो समझिए कि प्रभु की कृपा हुई। वैसे अलावा भगवत कथा और अन्यथा कहीं आनंद नहीं है और ना ही सुख है क्या? मात्र दुख है, क्योंकि ये संसार दुखालय है। आनंद कभी घटता नहीं, आनंद कभी कम नहीं होता। तो प्रभु के दरबार में आओ और मगन होकर कथा सुनो, और जब कीर्तन हो तो ताली बजाओ, और जब ताली बजाइए तो हाली हाली बजाइए। क्योंकि इंसान बड़ा स्वार्थी है। मिलेंगे लोग पूछेंगे, आप घर से बाहर जब जाएंगे तो मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घर बार कैसा है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घर बार कैसा है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा। इससे प्रभु की गारंटी है कि भाई ये लड़का मुझे चाहता है, लेकिन ये क्या गारंटी है कि भगवान भी हमको चाहते हैं? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर भगवान आपको चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपको संत का दर्शन होता है। क्या बोलना पड़ेगा? तो जब आपको संत का दर्शन हो, वो विषय और वासना नहीं है। मतलब बेईमानी करके इधर उधर कुछ कर लिया, ये सब नहीं, इसका नहीं है। ये काम तो पशु भी कर लेता है, पशु भी कर लेता है, लेकिन अपने बच्चों से उम्मीद नहीं रखता कि ये बच्चा बड़ा होकर मुझे खिलाएगा। जो गाय अपने बच्चे के लिए रंभाती है, दूध पिलाती है, छटपटाती है, कभी उस गाय का वो बच्चा एक गिलास पानी पिलाता है? पाप भोर सच कृमिनाशक कृमिभोर कुरूपभाजन रंध्र तप्तभाग तमाम प्रकार के नरक हैं। तो बोले बाबा एक बात बताओ कि इन नरकों में कौन जाएगा? तो बोले पाप कैसे जाएगा? जो पाप करेगा वो नरकों का मतलब यह है कि जिस प्रकार से जो कपड़ा जितना ज्यादा गंदा होगा उसी प्रकार से पटक पटक के साफ किया जाएगा। आपकी मृत्यु होगी, एक दिव्य शरीर आपको मिलेगा और उससे आपका कल्याण वहां किया जाएगा और उस हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? भूल मत जाइए भाई। जो दूसरे की स्त्री और धन का हनन कर लेता है, जो राजा या राज कर्मचारी घूस लेता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करके किसी के पक्ष में फैसला कर देता है, निरपराध लोगों को दंड देता है, वो सूकर मुख नाम के नरक में जाता है।
जानवर उसको अपने पेट में रख लेता है। जो किसी को खिलाए बिना स्वयं खा लेता है, दरवाजे पर अतिथि बैठा हो और उसको अपने, जो कुत्ता या गधा पालता है, क्या पालता है? कुत्ता और गधा। आज के डेट में कुत्ता पालने वाले को एडवांस और गाय पालने वाले को बैंक माना जाता है। जो गाय पालता है उससे पिछड़ा है, वेरी बैड स्टेट। और जो कुत्ता पालता है उसको एडवांस, क्योंकि वो कुत्ता आपका और आपके पत्नी का और आपके बच्चों का मुंह चाटता रहता है। और ये बड़े लोग कुत्ता पालने वाले क्या करते हैं? रोड को गंदा करते हैं। मोदी जी ने तो शौचालय बनवा दिया, लोगों प्राण रोध नरक में उसको डाला जाता है। जो किसी के घर में आग लगाता है या किसी को जहर देता है उसे तड़मादन नामक नरक में डाला जाता है। जो मदिरा पान करता है उसके मुंह में गरम गरम लोहा डाला जाता है। क्या बोलना पड़ेगा? परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले बाबा अब कथा सुनने से क्या फायदा? अगर नरक में जाना है इसमें से तो कुछ तो पाप हमने भी कर दिए हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन धीरे हो गए, अरे अभी तो आपने पापों का और अपनी अच्छी खासी पत्नी को घर से निकाल दिया और वेश्या को घर में लाके रख दिया। अब जब ऐसा करने लगा तो पंडिताई छूट गई। भाई जिनके यहां वो जजमानी करते थे तो सब जजमानी बहुत साहब लोग डकैत क्या चले आए, और जब चले आए तो पत्नी घर में थी, लेकिन माता का हृदय दयालु होता है। चाहे कितनी भी कोई स्त्री कैसी भी खराब हो, लेकिन कहीं ना कहीं वह हृदय में दया रखती है और संत और देखकर सर झुका देती है। क्या बोलना पड़ेगा? पत्नी ने कहा बाबा आप जलपान कर लीजिए, क्या हो इसके यहाँ रहती हुई ब्राह्मण है, आप चले जाइए यहाँ से, हम आपको भोजन भी नहीं करा सकते। अभी मेरा पति आएगा, आपको सब लूट लेगा, आपको मारेगा पीटेगा, हमको भी मारेगा। साधुओं ने कहा देवी आपने अगर मुझे कहती हो ठीक है इस टाइम, लेकिन इनसे बता दीजिएगा कि सुबह होने से पहले चले जाए। कहा ठीक है, सामने की विपत्ति अगर टल जाए तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। चला गया बात बनी की बनी रही। सुबह हुआ, गई बाबा के पास, बाबा ने कहा नहीं जाऊंगा ना, उससे मुझे मिल जाओ, आपका भोजन किया हो तो पंडित हूं दक्षिणा लेके जाऊंगा, बुलाओ उसको। तब तक गजामिल आया, बड़का पंडित, हम दक्षिणा लेते हैं देते होते नहीं है। ऋषियों ने कहा लेकिन मुझे तो चाहिए दक्षिणा, तुम तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। बोला नहीं दूंगा तो क्या करोगे? अरे इतना ही मैं नेकी कर रहा हूं कि तुम्हारी लोटी सोटी और लंगोटी नहीं छीन रहा हूं, मैं तो अभी छीन लेना चाहिए। दया कर रहा हूं, चले जाओ। जामिल नारायण नारायण पुकारता क्यों? क्योंकि जब गर्भवती थी किसी संत या महात्मा के संपर्क में आती है, दर्शन करती है, तो जो शिशु पलता है पेट में उसके ऊपर सात्विक प्रभाव जाता है। क्या बोलना पड़ेगा? बालक सात्विक हुआ, अजामिल ने भी दर्शन कर लिया था, इसलिए बालक से मोह हो गई और बालक धीरे धीरे 10 वर्ष का हो गया। अजामिल की मृत्यु करीब आ गई, जमदूत आ गए और जमदूतों ने अजामिल के गाना तो अजामिल ने जोर से पुकारा बेटा नारायण।
जैसे ही नारायण बोला तुरंत भगवान के पास आके उपस्थित हो गए और जमदूतों को पीट पीट के भगाया और अजामिल को ले जाके प्रभु के धाम में कर दिया। क्या बोलना पड़ेगा? कैलाश कर गए हैं, वो कैलाश कर गए तेरे नाम कैलाश कर गए तेरे नाम क्या बोलना पड़ेगा? चढ़ जाओगे। जब दूतों को भगा दिया भगवान के दूतों ने, जमदूत गए जमराज के पास, बोले आज के बाद किसी को पकड़ने नहीं जाएगा। आपका नियम बड़ा गड़बड़ है, रहने दीजिए बेटा। ये स्वान इंसानों से अच्छा है जो बिना बुलाए आ गया भगवान के कथा में और जा नहीं रहा है। वो इंसान कैसे है जो बुलाने पे आ नहीं रहे हैं? क्या बोलना पड़ेगा? जमराज ने कहा भाई इतनी जगह तुम मत जाओ। कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जहां पर भगवान का गुणगान सुना जाता हो, जहां पर भगवान का गुणगान किया जाता हो, अस्मरणम पाद सेवनम, और जहां पर मन में भगवान का स्मरण करो अर्थात माला चला रहा हो, और जो भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रहा हो, अर्थात भगवान के चरण कमल की सेवा पृथ्वी पर ब्राह्मण है। बंद प्रथम
मयूर चरना प्रार्थना होती है, वंदना होती है, पाद सेवनम। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के चरण की सेवा कर रहा है तो तुम उसके ऊपर अपने तारदंड का पात नहीं फेंकोगे। हम बोलते ना बात ठीक नहीं करेंगे। परीक्षित जी ने कहा बाबा बस अब तो कथा ही कथा सुनाओ, अब नहीं डर है मुझको कि नर्क मिलेगा क्या होगा, डर नहीं, कथा सुनाओ। क्या सुनाओ? कथा सुनाओ। तो कथा में आपको पता चला महाराज मनु के 5 संतानें, 3 पुत्री और 2 पुत्र। 3 पुत्रियों में देवहूति और 2 संतान उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव, उनकी 2 स्त्रियां हैं, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति से कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने क्या काम किया, सुरुचि की शादी कर लिया। एक जगह गए थे और वहां सुरुचि को इतना सुंदर देखा कि मोहित हो गए और प्रस्ताव रख दिया शादी का। राजा थे ही, शादी हो गई। क्यों शादी के लिए रुचि हो गई थी। नीतिवान स्त्री को भूल गए, क्योंकि जिस स्त्री की नीति अच्छी होती है उसे सुनीति कहते हैं और जिसकी रुचि अच्छी होती है उसे सुरुचि कहते हैं। अगर जरूरत हो तो नीति वाली स्त्री को पसंद करो, रुचि वाली को नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? संयोग रहा कि मैया सुनीति को भी गर्भ रहा और जब सुरुचि आई तब उसको भी गर्भ हो गया 1 महीना पीछे। उसके बालक पैदा हुआ, नाम हुआ उत्तम, और इनके बालक पैदा हुआ, नाम हुआ ध्रुव। महाराज जब आए और जब बालक पैदा हुए तो सुरुचि महारानी ने महाराज को अपने बस में कर लिया और सुनीति को महल से दूर कर दिया, एक झोपड़ी में बांस दिया और वहां 1 किलो कोदो का नाम सुना? अन्न होता है मोटा अन्न, सावा, कोदो, मड़ुआ, काकुल, पुराने जमाने का। आप जब 4 धाम की यात्रा में जाते हैं तो सावा वहां जरूरत पड़ता है पिंडा पारने के लिए। अब तो वो अन्न बच्चे बचाने के ही नहीं आज वाले ना, लेकिन 5 स्टार होटलों में 750 रुपए की सावा की डिश मिलती है। हम बंगलोर गए थे तो वहां से 5 स्टार होटलों में डिश आई, तो हमने कहा भैया ये क्या है? उसने कहा 750 रुपए का सावा का डिश है। हमने कहा ये हमारे यहाँ बिल्कुल है, हमारे यहाँ इसको कोई नहीं पूछता, इसको भैया ये तुम लोग खाओ तो नहीं हुआ। 1 किलो कोदो मिलता है। एक दिन राजा क्या कर रहे थे, उत्तम को गोद में खिला रहे थे, खेलते खेलते ध्रुव आया। तब राजा के गोद में बैठेगा, जा पहले भगवान का स्मरण कर, भजन कर, पूजा कर, तपस्या कर और कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में डालो और जब रुचि के गर्भ में डालो तब पैदा हो तो आपके गोद में आऊंगा। क्या बोलना पड़ेगा? मतलब सुरुचि मैया ने अपने गर्भ को भगवान के गोद से भी बड़ी ऊंची जगह पता दिया, यह गलती कर ली। और ध्रुव जी जो गए मैया के पास रोने लगे, कहा मैया क्या आप? मैया ने सोचा मैंने क्या कह दिया, बालक के घर में जगह कर गई। और ध्रुव जी चलते गए, मैया पछताने लगी, रोने लगी, बुलाई चिल्लाने लगी, लेकिन ध्रुव जी वापस नहीं आ रहे। राजा को सूचना मिली, राजा ने कहा मंत्रियों से जाके ध्रुव से बोलो कि उनकी मैया को 1 किलो कोदो दिया जाता था, कल से उनकी मैया को 1 किलो कोदो दिया जाएगा। ध्रुव जी ने तुरंत कहा बाबा अरे जे प्रभु की है सिर से दूरा
भगवान के रास्ते पर चला तो 1 किलो मिलता था, डबल हो गया। अब चलूंगा, अब तो मुझे गोद में लालच दिया, लेकिन वो वापस नहीं आए। नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी ने आशीर्वाद दिया और नारद जी ने मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? सब लोग आइए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम के आंसू आ जाए तो वहां की सूरत सामने अच्छी से दिखाई नहीं देती और मुख से कुछ बोला नहीं जाता। भगवान ने देखा कि बालक है, भगवान ने ध्रुव जी के काल में शंख बोलो, शंख का स्पर्श करवा दिया। और जब शंख का स्पर्श करवा दिया तो ध्रुव जी को वेदांत का ज्ञान हो गया, वरदान दिया। ध्रुव जी ने छा कर दिया जिससे 7 समुद्र तैयार हुए। 7 नंबर 1 मीठे पानी का समुद्र, नंबर 2 गन्ने के रस का समुद्र, नंबर 3 दूध का समुद्र जिसे क्षीर सागर कहते हैं, नंबर 4 घी का समुद्र, नंबर 5 मट्ठे का समुद्र और नंबर 6 नमक का समुद्र और नंबर 7 हमारा भरत था। और नंबर 3 त्रेता युग में महाराज दशरथ के एक पुत्र हुए थे, उनका नाम भी, अरे बोलो ना कुछ, आप लोग बोलिए। भरत। उनका